धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी समर्थित मेयर प्रत्याशी शमशेर आलम ने जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा धनबाद की जनता को समर्पित है। शमशेर आलम ने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना नहीं बल्कि शहर के हर वार्ड में विकास की रोशनी पहुंचाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जनता उन्हें अवसर देती है तो वो पेयजल, स्वच्छता, सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है और पार्टी की नीतियों के अनुरूप वो पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस चुनाव अभियान में आपके द्वारा भी इस गरीब के बच्चे को कहीं नज़रअंदाज नहीं किया गया। इसके लिए मैं सभी का बस शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने कांग्रेस पार्टी का कि हम जैसे कांग्रेस के वर्कर को पे इतना भरोसा कर हमें समर्थित उम्मीदवार बनाया मेयर का। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टार प्रचारक हमारे देख लीजिए सेंटर से यहाँ पे जो है यही तो माला बना है, ये मोतियों का जो माला बना है तो आज से ही हम सफल हैं। जनता कह रही है कि इस बार महल से नहीं मोहल्ले का मेयर होगा, ये जनता कर रही है। और हम सभी का, हम अपने जनता जनार्दन का, अपने प्यारे जनता का शुक्रगुजार है कि हम जैसे गरीब को हाथों हाथ ले लिया है। और हम आज जो प्रचार खत्म हुआ, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो हमको चुनाव अभियान में हम जब निकले, ऐसे अनुमम तो हम लगातार 30-32 साल के राजनीतिक जीवन में हम चलते रहे। गांव हो, कस्बे हो, मोहल्ले हो, वार्ड हो, हम चलते रहे और लोगों का दुख सुख में हिस्सेदारी बने। और चुनाव आती है और जाती है, ये मेरा मानना है। सार्वजनिक जीवन में समाज में अच्छा काम कैसे हो सके, समाज का विकास कैसे हो सके, ये मेरा हमेशा जुनून रहा। उस जुनून के तहत चुनाव आती है जाती है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम लगातार अपने प्यारे जनता, गरीब, झोपड़ी, कुंचे वाले, फुटपाथ दुकानदार, टेम्पू चालक, ऑटो चालक, सभी के घरों में जाकर के हमने समस्याओं को सुना। जहाँ तक हो सका हमने निराकरण करने का भी प्रयास किया। हमने लगातार नगर आयुक्त से समय समय पर मिल करके मेमोरेंडम देता रहा कि भाई इस वार्ड की ये समस्या, इस मोहल्ले का ये समस्या। हमारा 24 घंटा हम सेवा में लगे रहे। हम अपने प्यारे जनता को कहना चाहते हैं कि मेरी सोच है विकास। जो आज झरिया क्षेत्र के लोग हो, चाहे कतरास क्षेत्र हो, नयाबाद हो, भौरा हो, जयरामपुर हो, जिस तरह से वहाँ पे झोपड़ियों में रहने वाले मोहल्ले के गरीब टेम्पू चालक, पहुंचा में अपना रेवड़ी लगाने वाले, ठेला वाले, गरीब जनता जो पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है, प्रदूषण से त्राहिमाम कर रहा है, उन गरीबों के बच्चे को शिक्षा की जो मंदिर होना चाहिए वो मंदिर के लिए तरस रहा है। उस मोहल्ले में चिकित्सा का केंद्र होना चाहिए, वो केंद्र के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। हम उसको अच्छा करना चाहते हैं। हम अपनी जनता को हर सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं ताकि उस गरीब का ओठों पे भी मुस्कान आए। हम ये चाहते हैं। हम फूल की बारिश उनके झोपड़ियों में कराना चाहते हैं ताकि वो खुशहाल हो। यही है मेरा ध्येय है। और निश्चित रूप से जनता हमें चुनेगी, आशीर्वाद देगी, जनता हमें प्यार देगी तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो हम सेवक हैं, कल भी सेवा कर रहे थे, आज भी सेवा कर रहे हैं और आने वाले कल में भी हम सेवा ही करते हैं। तो कल एक बयान आया है सांसद का, हम भी लोग कुछ इंटरव्यू कर रहे थे, उसको बोले कि बोलते बीच में वो रुक गए। पहले बोले कि शमशेर आलम जैसे लोग देश के लिए, उसके बाद बोला कि क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं और साथ में राहुल गांधी का भी नाम। देखिए, हम किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। हमारा लक्ष्य है इस नगर निगम क्षेत्र का विकास कैसे हो। मेरा लक्ष्य है उन गरीबों तक उस योजनाओं को हम कैसे पहुंचाएं।
किसी का कहने और ना कहने से हमको किसी का कोई विवाद और कोई बयान हमारे तरफ से न दे दिए हैं और ना देना चाहते हैं। मेरा एक लक्ष्य है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता का विकास कैसे हो, उसके घर तक पानी कैसे पहुंचाए, उसके घर तक खुशहाली कैसे हम पहुंचाए, सड़क नाली की व्यवस्था हम कैसे कर सके, उनकी चिकित्सा का हम व्यवस्था कैसे कर सके, धनबाद जो रेग रहा है उस रेगने का खत्म हम कैसे कर सके, यही मेरा लक्ष्य है। बाकी बड़े बड़े लोग हैं, हम क्या कह सकते हैं उसमें। हाँ, एक बात जरूर कह सकते हैं, धनबाद की जनता को ये हम कहना चाहते हैं कि मेरे खून में भारत का एक एक कतरा बह रहा है। जिस तरह अब्दुल हमीद ने अपने सीने में टैंकर बम लगा के टैंकर को, पाकिस्तान के टैंकर को उड़ा दिया था, उसी तरह धनबाद की जनता की एक एक दर्द को अपने खून की एक एक कतरा से सींचेंगे और उनको खुशहाली लाएंगे। इतना ही कहना साथियों, आपको हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे जो AICC के हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत विस्तृत से सब आपको बताया। मैं बहुत शॉर्ट में आपको 2-3 बातें बताने जा रहा हूँ। धनबाद की तमाम हमारे जो निगम क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम जी को मेयर चुनने का मन बना लिया है। साथियों, इस धनबाद में काफी वर्षों से दूसरे दल के लोग विभिन्न पदों पे राजनीतिक रूप से जीतते जा रहे हैं जनता का मत लेकर के, लेकिन धनबाद की वास्तविक स्थिति क्या है ये आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि धनबाद का विकास हो। यहाँ के लोग गया पुल की समस्याओं जैसे आप देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं, ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं, पानी है, रोज रोज की जो घरों की समस्याएं हैं, विकास की जो लोग बात करते हैं लेकिन विकास करते नहीं है। इस बार लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने उसे अपना समर्थन दिया है। और साथियों, आप जानते होंगे कि हमारी पार्टी में भी अन्य साथी थे, वो बनना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, लेकिन हाईकमान का जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का और हमारे प्रभारी जी का आदेश हुआ तो हम तमाम लोग मिल करके पार्टी के आदेश पर काम कर रहे हैं। और एक एक कार्यकर्ता, आप ये समझ लें, मैं हर एक क्षेत्रों से संबंध बना चल रहा है हमारा, हम लोगों का एक एक कार्यकर्ता, आम लोग शमशेर जी को मेयर बनाना चाहते हैं। और हमको पूरा यकीन है कि आप लोगों की मजबूरी है, लेकिन आप लोग भी दिल से यही चाहते हैं, हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले दिन में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी धनबाद की जनता को मिलेगा और विकास किसको कहते हैं ये आने वाले दिन में 5 साल में आपको दिखेगा। धन्यवाद। और आप लोगों ने देखा पूरे धनबाद नगर निगम क्षेत्र में सारे पार्टी के लोग, जब सारे मेयर प्रत्याशी फाड़ फाड़ के बोले कि हमारी लड़ाई शमशेर आलम। इसी से समझ लीजिए कि शमशेर आलम बनाम सब लोग लड़ाई लड़ रहा है। और ढुलू मतों तो आपत कर दिया, एकदम ऐसा गला फाड़ करके शमशेर आलम से घबराया हुआ नजर आ रहा है कि हम लोग को भी, कांग्रेस पार्टी को भी अपने प्रत्याशी पर गर्व है कि एक गरीब का बेटा से इतना दहशत, लोगों को इतना दहशत, हमको लगता कि हत्या आरोपी जो कलंकित लोग हैं उम्मीदवार के रूप में जो भी है सब, उन लोगों को उतना भय नहीं जितना शमशेर आलम जैसे गरीब का बेटा, सीधा सा शरीफ और कोई बेदाग छवि वाला व्यक्ति से इतना घबरा जितने पार्टियों में। तमाम पार्टी के लोग शमशेर आलम, ना हम लोगों ने कोई शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया, ना पैसा का बौछार करने का काम किया, ना हम लोगों ने पैसा से भीड़ लाने का काम किया, लेकिन धनबाद में चौंकाने वाला परिणाम आप देखिएगा। गरीबों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में, तमाम समुदाय में शमशेर आलम की लोकप्रियता एकदम चरम। और ये चुनाव हम लोग निश्चित रूप से बता देते हैं कि जीतने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये करोड़ों कोई खर्चा कर ले, लेकिन खर्चा वोट में तब्दील नहीं होता। तो ये बताने के लिए दूसरी बात की जिला प्रशासन से हम
मांग करेंगे कि जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करावे। चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि निष्पक्ष बढ़िया से चुनाव कराए और बाहुबलियों पर बहुत विशेष निगरानी रखे। जो दबंग बाहुबली है वैसे लोगों पर विशेष निगरानी रखे। और अभी बहुत जगह वोटरों को कई वार्ड का जो चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों ने एसएसपी को लिखित शिकायत किया है कि दबंग घराने के लोग हम लोगों को धमका रहे हैं। बाकायदा कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने भी, नेताओं ने भी धनबाद एसपी को पत्र लिखा है कि दबंग घराने के लोग धमका रहे हैं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। खैर हम लोगों को उससे मतलब संदेह है पूरी किसको उस तरह का संदेह होने का संदेह नहीं है, लेकिन हम चौकस है गरीबों का वोट लेने का प्रयास न हो। गरीब गुरबा मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन आप लोग खुद आकलन कीजिए। जो लोग ये बोल रहे थे 2-3 दिनों आप ही लोग चैनल के माध्यम से बोल रहे थे कि हम विकास का गंगा बहाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। हम तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं 29 में से जो एक्टिव जो 1 to 5 में है, हम तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं एक प्रूफ ये दे दें कि 5 साल जब से मेयर का चुनाव जो अंत हुआ, उसके बाद कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद से एक जन समस्या को लेकर करके किसी नगर आयुक्त के पास या धनबाद के उपायुक्त के पास कभी गए हो। ये जो लोग भी बोलते हैं कि हम जो मेयर बनना चाहते हैं, हम विकास करेंगे, 5 साल में अपना एक पूर्व जनता को बताते हैं कि हम 5 साल में कभी जन समस्याओं को लेकर करके धरना दिए हो, प्रदर्शन दिए हो और ये नगर आयुक्त से मिलने गए हो। वो चुनाव का हाथ सुनते के साथ शुरू कोई धरना दे रहा था, अनशन कर रहा था। चुनाव का दम हाथ जब सुन के अगले महीने चुनाव होना तब उसके 5 साल किसी ने, लेकिन शमशेर आलम हमेशा आप लोगों के बीच में रहा। शमशेर आलम हमेशा गरीबों की सेवा में लगा रहा था। वो वही उसी ढंग से 50,000 वोट लाने के बाद, यहाँ 20,000 वोट लाने के बाद लोग लगता है कि यहाँ पर दबंग बाहुबली बनकर करके लगता है आउटसोर्सिंग से लूट खसोट करते हैं, अपना दबंगई दखलाने लगता है। लेकिन 50,000 वोट लाने के बाद भी गांधी की तरफ उसी सादगी में शमशेर आलम रह गया। इसलिए जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। हम तो कल आप लोग देखे होंगे गुलधर में 500 करीब से ज्यादा महिलाएं शमशेर आलम को देखना चाहते थे और वो लोग बोला कि हम लोग चाहते हैं हमारा झोपड़ी का कोई व्यक्ति धनबाद का मेयर बने। लोगों में ये उत्सुकता है कि बाहुबली राइफल बंदूक लेने के चलने वाला बड़ा काफिला में घूमने वाला लोग, दर्जनों गाड़ी के संगीन साय रहने वाला लोग, उम्मीदवार के बीच में एक गरीब का बेटा, मोहल्ला का बेटा ये है, इसलिए उसको इस बार हम लोग उसको ताज देंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि धनबाद में शमशेर आलम जीतेंगे। हमारे बीच आप लोग परिचय करा दें। एक मिनट संतोष जी बताइए। हो जाए। नमस्कार। आप लोग इतने दिन से कवर कर रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा कैंडिडेट जो एक झोपड़ी से आने वाला कैंडिडेट है, गरीब का बच्चा है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही विश्वास जताने का इन पे काम किया है और महल बनाम झोपड़ी का जो माहौल रचा है पूरे धनबाद के लोगों ने, ये साफ आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक तरफ महल के लोग हैं जो बाहुबल और धन बल का प्रयोग कर रहे हैं और एक तरफ हमारा कैंडिडेट है जो जन बल का प्रयोग से ये इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस इलेक्शन में बहुत खुशी मन से और हर्षोल्लास से ये चाहता है, काम कर रहा है और इलेक्शन जिताने का काम करेगा। चुनाव प्रबंधन में हमारे तरफ से पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। हमारा सारा जो सिस्टम है इनके लिए लगा हुआ है, पूरा कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके लिए काम करने के लिए लगा हुआ है और हम लोग बहुत ही अच्छी मार्जिन से जीतना जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक इंसान के ऊपर जो है ऐसा ऐसा प्रहार हो रहा है, ऐसे ऐसे शब्दों से प्रहार हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन हमारा कैंडिडेट की तरफ से एक भी उसके तरफ
इनके तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि धनबाद में विकास हो। बात बोलने से, उकसाने से, किसी के बारे में खराब बोल देने से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। हमारा एक एक जनता, धनबाद की जनता समझ चुकी है कि शमशेर आलम जो कि 24 घंटा 12 महीना और 5 साल इलेक्शन खत्म हो जाने के तक भी वो काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे। वो जानते हैं कि ये घर का बच्चा है, घर के बच्चे ही इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आप लोग से ये गुजारिश है कि जनता के बीच में हमारे संदेश को बताइए कि एक गरीब का बेटा है जिसको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक गरीब बच्चा आगे बढ़े और धनबाद का विकास पे अपना योगदान दे।